बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वीडन की एयरफोर्स के लिए एक अच्छी खबर कि 20 अक्टूबर को स्वीडन को ग्रिपन जहाज का EF वेरिएंट जो है वो डिलीवर कर दिया गया। पहले 60 जहाज़ों ने स्काराबोर्ग विंग होम बेस के ऊपर जो है वो लैंड किया, मतलब वो वहां पे पहले से ही मौजूद थे, लेकिन उनको प्रॉपर अब स्वीडन की एयरफोर्स में आप कह लें कि इंडक्ट कर लिया गया। और ये स्वीडन की जो एविएशन हिस्ट्री है उसके अंदर एक बहुत बड़ा दिन समझा जा रहा है। वहां पे बात करते हुए इस विंग के जो कमांडर थे उन्होंने कहा कि ये जो नई डिप्लॉयमेंट है स्वीडिश एयरफोर्स के अंदर, ये स्वीडन की एविएशन इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और ये इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट फ्यूचर के लिए हमारे बहुत काम आएगी। डेफिनेटली उनका कहने का मकसद यही था कि जहाज इस्तेमाल होगा, बिकेगा, तो ही जाके वो नए किसी जहाज के ऊपर वर्किंग करेंगे। इससे पहले ये जो ग्रिपन का जो लेटेस्ट वेरिएंट था E और F, ये स्वीडन ने ब्राजीलियन एयरफोर्स को दिया था। ग्रिपन E जहाज ब्राजील की एयरफोर्स में सितंबर 2020 में इंडक्ट किया गया था। स्वीडन ने अपने लिए इस लेटेस्ट वेरिएंट को जो है वो यूज नहीं किया था, बल्कि आप कह लें कि इसको बनाने के फौरन बाद एक्सपोर्ट मार्केट के लिए जो है वो ऑफर कर दिया और ब्राजील की एयरफोर्स के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इससे पहले रशिया भी इस तरह के काम करता था कि जब कोई लेटेस्ट जहाज वो तैयार करता था तो अपनी एयरफोर्स से पहले वो एक्सपोर्ट कस्टमर को वो लेटेस्ट जहाज जो है वो सेल कर देता था। रशिया तो खैर ये 90 और 2000 की दहाई के अंदर करता था। ये वो वक्त था जब रशिया के पास फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसके पास इंडस्ट्रियल बेस थी और उसके जो इंजीनियर्स थे, वर्कर्स थे, वो कह लें कि जहाज बनाना जानते थे। इस स्किल को इस्तेमाल करते हुए रशिया ने बहुत पैसे कमाए। इंडिया को बहुत से लेटेस्ट जहाज उन्होंने सेल किए, बल्कि कह लें कि इस Su-30 जहाज के अंदर रशिया ने इंडिया से बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करवाया था और इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रशिया ने शुरू किए हुए थे, जिनको बाद में उन्होंने कस्टमर के पैसों से जो है वो फंड करवाना शुरू कर दिया। क्योंकि रशिया के अपने पास तो पैसे नहीं थे, तो आप कह सकते हैं कि स्वीडन ने भी ब्राजीलियन एयरफोर्स से ही ग्रिपन E जहाज को फंड करवाया। ब्राजील के एक्सपोर्ट ऑर्डर से इस ग्रिपन E जहाज को डेवलप किया और ग्रिपन जहाजों का जो लेटेस्ट वेरिएंट था वो एक फॉरेन बायर को पहले दे दिया और अपनी एयरफोर्स को उन्होंने आज 2025 के एंड में जाके प्रोवाइड किया। अब इन दो जहाजों में फर्क किस किस्म का है? ग्रिपन का जो C और D मॉडल था वो कह लें कि अब ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुका हुआ था। उसके अंदर एक मैकेनिकली स्कैन्ड रे रडार लगा हुआ था जिसका साइज कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। छोटा जहाज है, छोटे नोज कोन के साथ आता है और इस वजह से उसके अंदर जो रडार था वो भी बहुत छोटा था, जिस वजह से वो हाईली ससेप्टेबल था जैमिंग के लिए। कोई भी अच्छा और बड़ा जहाज ऐसा रडार के साथ ग्रिपन के C और D मॉडल्स को जो है वो इजीली जैम कर सकता था। सैब कंपनी ने यही कोशिश की है कि पुराने ग्रिपन जहाज़ों के जो वेरिएंट्स हैं उनकी शॉर्ट कमिंग को जो है वो एड्रेस किया जाए, उनको जो है वो बेहतर बनाया जाए। अब ये जो ग्रिपन E और F मॉडल्स हैं इनके अंदर एक नया और पावरफुल इंजन जो है वो इस्तेमाल किया गया है F414 की सूरत में। ये जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है जो अमेरिका तैयार करता है और इंडिया का जो तेजस जहाज है उसमें भी यही इस्तेमाल होता है। ग्रिपन जहाज के अंदर आपको पता है कि कोई ऐसा स्टेल्थ कैपेबिलिटीज नहीं है, इस वजह से इस E और F मॉडल के अंदर इस कमी को पूरा करने के लिए सुपीरियर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं ताकि ये जहाज बैटलफील्ड के अंदर सरवाइव कर सके। इस ग्रिपन E और F मॉडल के अंदर रेवन ES-05 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रे रडार जो है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि साइज में तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि एनिमी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक्स को जो है वो रोक सकता है और अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो जहाज का पायलट जो है वो अपने जहाज को बचा सकता है, कॉम्बैट के अंदर सरवाइव करवा सकता है। फिर ये जो ग्रिपन का E और F मॉडल्स हैं इनके ऊपर नए मीटियोर मिसाइल्स जो हैं वो भी लगाए गए हैं। इससे पहले जो ग्रिपन का C और D मॉडल था उसके ऊपर अमेरिकन मेड एमरैम का AIM-120C मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब नए मॉडल्स के ऊपर जो है वो यूरोप का बना हुआ मिसाइल जो है वो लगाया गया, जिसकी रेंज भी डेफिनेटली एमरैम के पुराने C मॉडल से जो है वो काफी बेहतर है। ग्रिपन जहाज के अंदर लगे हुए ES-05 रडार के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये F-35 जहाज के रेडार को जो है वो कोई चैलेंज करेगा या चाइना के J-16 जैसे बड़े जहाज के रेडार को जो है वो चैलेंज कर सकता है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो इस वक्त स्वीडन का एडवर्सरी है, रशिया ही कह लें, तो उसके पास जो इस वक्त फ्लैंकर जहाज हैं, ठीक है, उनके नोज कोन बहुत बड़े हैं, उनके अंदर जो रेडार्स हैं उनका साइज ग्रिपन के रेडार के मुकाबले में 2-3 गुना बड़ा होगा,
लेकिन फिर भी वो सारे के सारे पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार्स हैं, जबकि ये जो ग्रिपन के अंदर रेडार इस्तेमाल किया गया है ये एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार है। इस वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो रशियन फ्लैंकर्स के मुकाबले में डेफिनेटली बेहतर है। लेकिन स्वीडन ने इस जहाज को अकेला तो इस्तेमाल नहीं करना। स्वीडन के अपने पास जो है वो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एवैक्स जहाज मौजूद है। स्वीडन खुद से जो है वो एवैक्स जहाज तैयार करता है। एरियाई जहाज भी स्वीडन की सैप कंपनी ही तैयार करती है। अब उसका एक नया वेरिएंट ग्लोबल आई जो है वो उन्होंने तैयार कर लिया हुआ। तो ये छोटा जहाज होने के बावजूद ग्रिपन जो है वो एवैक्स के अंडर ही काम करेगा और रेडार की जो कमी है वो एवैक्स उसकी पूरी कर देगा। ग्रिपन जहाज जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। उसकी रीजन मैं आपको कई दफा बता चुका हूँ कि जब भी कोई फाइटर कंपटीशन होता है, कोई फाइटर टेंडर निकलना होता है, तो वहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो आ जाते हैं। अमेरिका है, फ्रांस है, यूरोप है। मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स तो यही कंट्रीज ले जाते हैं। जिन ममालिक को वेस्टर्न जहाज नहीं मिल सकते उनके लिए रशियन ऑप्शन अवेलेबल है, या आप कह लें कि अब चाइनीज ऑप्शन जो है वो भी अवेलेबल हो गई भी है। तो सैप कंपनी के लिए ये ग्रिपन जहाज सेल करना बहुत ही ज्यादा जो है वो मुश्किल होता चला जा रहा था। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि हो सकता है कि यूक्रेन इस ग्रिपन जहाज का कोई तकरीबन 100 से ऊपर नंबर जो है वो परचेज कर ले या उसको एड में दे दिया जाए। यूक्रेन बेचारे ने पैसे कहाँ से देने हैं, लेकिन सैप कंपनी को तो पैसे मिलेंगे। अगर सैप कंपनी ये जहाज तैयार करेगी तो उसको तो कोई ना कोई पेमेंट जरूर करेगा। तो ये एक सैप कंपनी के लिए इकोनॉमिक थोड़ा सा जो है वो बूस्ट होगा, और ग्रिपन जहाज के लिए भी जो है वो एक अच्छी बात समझी जा रही है। वैसे अगर आप ग्रिपन जहाज को देखें तो बड़ा जबरदस्त है। इसका वजन जो है वो आप कह सकते हैं कि F-16 से भी कम है। छोटा जहाज होने की वजह से इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी काफी कम है। इसकी जो मेंटेनेंस नीड्स हैं वो भी काफी कम है। और बताया जाता है कि इसका अवेलेबिलिटी रेट जो है वो दुनिया के बाकी जहाज़ों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। अब 100% तो नहीं होगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि बाकी वेस्टर्न जहाज़ों के मुकाबले में, या कह लें अमेरिकन जहाज़ों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर बंदा सोचता है कि जब इतना अच्छा जहाज़ है, इतना सस्ता जहाज़ है, मेंटेनेंस जो इसकी नीड्स हैं वो काफ़ी कम है, तो फिर ये बिकता क्यों नहीं? बिकता इस वजह से नहीं है कि स्वीडन के पास वो लेवरेज नहीं है पॉलिटिकल, जो वो इस्तेमाल करके इस जहाज़ को बेच सके। अमेरिका के पास पॉलिटिकल लेवरेज है, वो सारी दुनिया को अपना माल जो है वो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर सेल कर लेता है। जो बच जाती हैं वो फ्रांस से जहाज ले लेती हैं या यूरोफाइटर ले लेती हैं, वो महंगे बड़े हैं। अमेरिकन माल जो है वो वैसे भी सस्ता है, क्योंकि अमेरिका का माल बनता ही इतने बड़े नंबर के अंदर है। मसलन आप F-16 ही देख लें कि अभी तक मेरा ख्याल है कि 5000 के नंबर में ये जहाज बन चुका हुआ है। तो इतने बड़े नंबर में जब कोई चीज़ आप तैयार कर लेते हैं तो उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो आपने काफ़ी अर्सा पहले जो है वो अचीव कर ली भी है। अब लॉकहीड मार्टिन कह लें कि F-16 की कॉपीज ही निकालता जा रहा है। तो बहरहाल ग्रिपन के लिए एक अच्छा दिन कि जहां पे उसको उसके एक्चुअल मैन्युफैक्चरर ने जो है वो अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया। तो ये एक ग्रिपन के हवाले से अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।